जय हिंद। आप सभी को जेएसए मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो किस टाइप के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक सेट है मेरे पास, इस सेट से ही आप सभी को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी ऑफ ई टू दी पावर 3x विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी ई टू दी पावर 3x का डीसी x के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखिए कि ई टू दी पावर जितना है उसका डीसी ई टू दी पावर उतना ही हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा, यानी ये जहां हो वहां मार दीजिए, यानी 3 ई टू दी पावर 3x, ये सी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दो जो है डीसी ऑफ साइन 2x है, तो साइन 2x का डीसी क्या होगा। तो आप देखिए कि साइन 2x का डीसी आपको लिखा गया है साइन 2x, बी में सेट है कॉस 2x, और सी में सेट है 2 साइन 2x, और डी में सेट है 2 कॉस 2x। क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखिए कि साइन का डीसी आपको कॉस होता है, तो साइन का डीसी तो कॉस 2x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से गुना, यानी 2 कॉस 2x कहाँ है, तो ये है 2, ये डी नंबर ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, यानी 7 2 3 5 1, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अब इसका गुणा जो करना है, ऑप्शन में आपको यहाँ देखिए कि ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी 14 है, 21 है, 5 है, 1 है। इसी तरह वी नंबर का है ऑप्शन नंबर बी 2 3 35 फिर 7, और सी नंबर ऑप्शन जो है आपको 14 3 5 और 7। इसी तरह डी नंबर ऑप्शन जो है यानी 14 है, यानी 14 है, 21 है, 35 है और 7 है, यानी ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ जब किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से, यानी कोई नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से गुणा किया जाए तो टोटल एलिमेंट में गुणा होता है, यानी 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, या फिर 17 की 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, जहां बने वही होगा। यानी देखिए 14 21 तो यहाँ है 35 और 7 35 7, डी नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये सेट है। चलिए इसी तरह इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है, यानी 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो यहाँ 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। यहाँ देखिए दिया गया है 3 5 6 7 और प्लस 4 9 3 5, ये 2 मैट्रिक्स को ऐड करना, ये 9 है। तो चलिए ऐड कीजिए, इसका ऑप्शन सेट कर दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ है 12 है, 45 दिया गया है, 18 है, और ये 35 है। ऑप्शन नंबर बी आपका है, यानी 7 14 9 और 12 ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है 7 है, 14 है, 3 है, 12 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपको 7 है, 14 है, 18 है और 12 है। चलिए इसका क्या होगा आंसर, आप लोग बतलाइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ 5 नंबर में 5 नंबर, यानी 5 नंबर में डीसी से क्वेश्चन है। 1 मिनट, 5 नंबर में डीसी से क्वेश्चन दिया गया है, यानी पूछ रहा है कि डीसी ऑफ लॉग कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का डीसी ऑफ लॉग कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का डीसी आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा, ऑप्शन सेट कर दे रहे हैं, ये आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद बतला दे रहे हैं। यहाँ ये फर्स्ट में है, यानी ऑप्शन, 1 मिनट, ऑप्शन ए है कॉस एक्स, ऑप्शन बी है कट एक्स, और ऑप्शन सी है माइनस कट एक्स, और ऑप्शन डी है माइनस 10x। यानी क्या होगा वो बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको 0 से
1 dx और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ आपको ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन दिखेगा या नहीं दिखेगा, इधर लिख दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ लिख दे रहे हैं सामने, यानी 5/2। ऑप्शन नंबर बी π/4, ऑप्शन नंबर सी π/6 और ऑप्शन नंबर डी पाई। ये चारों में क्या होगा, छठा का ये देखिए बतलाइए, 6 नंबर का, 5 नंबर और 4 नंबर क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ देखिए जोड़ में आपको 3 और 4 जोड़ लीजिएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 और 4 सॉरी ये 5 और 9 जोड़ना है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, या 14 लिखिए। या 6 और 3 मतलब ये 6 है और 3 है तो 9 हो जाएगा। फिर ये 7 और 5 यानी 7 5 12 हो जाएगा, ये यानी 7 14 9 12 कहाँ है, 7 14 9 12, 7 14 9 12, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए इसी तरह log cos x का डीसी क्या होगा, तो जानते हैं कि log cos x का, तो log के साथ जो भी रहे पहले 1 बटा उतना यानी cos x, और फिर ये log के साथ जो रहे उसका डीसी गुना में, तो cos का डीसी माइनस sin x हो जाएगा। तब बतलाइए कि माइनस पहले लिख देंगे, sin ऊपर sin बाई cos क्या होता है, तो 10 होता है, sin बाई cos 10, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 0 से 1 दिया गया है लिमिट, और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर आप ये किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी यहाँ देखिए कि डीसी किसका है, तो ये 10 इनवर्स का है, यानी इतना का आपका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। लिमिट आपको 0 से 1 दिया गया है। अब जैसे 1 रखिएगा तो ये 10 इनवर्स 1 हो जाएगा और माइनस 10 इनवर्स 0। आप देखिए कि 10 इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है और 10 इनवर्स 0 का वैल्यू 0, यानी 0 खत्म हो गया, π/4, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। छः नंबर हो गया, अब 7 नंबर भी ना हो गया, अच्छा 6 छूट गया, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, 6 नंबर में इसको लिख दे, 7 नंबर में दूसरा लिख दे रहे हैं। चलिए देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि डीसी ऑफ AK पावर एक्स का डीसी पूछा गया है। क्या है, एक मिनट, चलिए देखिएगा कि 7 नंबर में आपको पूछा गया है कि डीसी ऑफ AK पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका डीसी क्या होगा। ऑप्शन है AK पावर एक्स log e बेस a, बी AK पावर एक्स, सी AK पावर एक्स log a बेस e, और ऑप्शन नंबर डी है यानी log a बेस e, यानी क्या होगा इसका। 7 नंबर देखिए बनाइए, 8 नंबर देखिए आ जाए, यानी वेक्टर का क्वेश्चन है आई वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, यानी यहाँ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा। 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में √2 दिया गया है, और सी में √3 है, और डी में 1 है। तो चलिए आपको ऑप्शन नंबर कितना इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा ये देख लीजिए आप लोग। फिर यहाँ देखिए कि यदि ये आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप यदि दिया रहे तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कैप भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पेपर में वेक्टर ही दिया जाएगा, आपको पेपर में ऐसे वेक्टर का ही साइन रहेगा, ऐसे यहाँ कैप लिखा गया है। इसका आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी √3, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज NOT, यानी ये देखिए कि ये क्या इसका तीनों का आंसर होगा। 9 नंबर 8 नंबर और 7 नंबर तीनों को बतलाइए। तो तीनों को अगर आप देखिए कि AK पावर एक्स है, AK पावर एक्स का जो डीसी होता है AK पावर एक्स और साथ में log a होता है, तो AK पावर एक्स और log a ये होगा बेस e हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देखिए मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो √, ये आई वेक्टर आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर इसके साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 और 1 तो √2,
इसी तरह इसमें 3 गो है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी रूट ओवर ये तीनों जुड़ जाएगा तो रूट ओवर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 3 क्वेश्चन लिखकर बतला देना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वेक्टर i क्रॉस j बराबर क्या होगा। ये चलिए वेक्टर i क्रॉस j बराबर क्या होगा। ऑप्शन है 0, 1, सी में -1, डी में नॉन ऑफ दीज। क्या होगा। चलिए 11 नंबर देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर i डॉट k डॉट वेक्टर i, इसका क्या हो जाएगा। 0, 1, सी में वेक्टर j और डी में माइनस वेक्टर j। ये क्या होगा ये बतलाइए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर j डॉट के, वेक्टर j डॉट के क्या, वेक्टर j क्रॉस के है, क्रॉस के है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन माइनस वेक्टर आई कैप लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में है आई कैप है, और ऑप्शन सी जो है आपका 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी 0 है, 0 वेक्टर से। यानी क्या होगा ये बतलाइए। 10, 11, 12 जो है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो जानते हैं कि वेक्टर आई और जे का क्रॉस जब हो तो अगला वेक्टर आता है, मतलब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हो, डिफरेंट हो, अगर समान हो तो 0 हो जाएगा, यानी समान हो तो 0 हो जाएगा, डिफरेंट हो तो देखिए जैसे ये है, ये वेक्टर आई, ये वेक्टर जे और वेक्टर के। अब ये किसी 2 का एंटी क्लॉकवाइज अगर गुना क्रॉस रहे तो तीसरा आएगा। जैसे आई और जे का क्रॉस क्या हो जाएगा के, और जे और के का तो आई, और के और आई का तो जे। तो यहां देख रहे हैं कि आई और जे का क्रॉस तो अगला वेक्टर क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों में नहीं है, इसका मतलब है कि इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, यानी नॉन ऑफ दीज मारना होगा। यहां देखिए कि डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस है ये डॉट है, तो डॉट वाला में जानते हैं क्या होता है। तो डॉट वाला में देखिएगा कि समान समान का डॉट क्या होता है, यानी इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग को बतलाया गया है कि डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट रहे तो 0 मारेंगे। कैसे 0 मारेंगे वो समझ लिया जाए। यानी ये एक्सिस मान लीजिए, ये अब ये मान लीजिए कि आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है। अब ये बतलाइए कि के और आई के बीच में कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री, यानी प्रत्येक 90 डिग्री पर खड़ा है। तो यहां देखिएगा कि आप फॉर्मूला ए डॉट बी के लिए ये जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। अब बतलाइएगा कि यहाँ ए का इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, के का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, और फिर यहाँ कॉस, ये दोनों का बीच का बना एंगल 90 डिग्री, या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है 0 होता है। तो ये जब 0 होगा तो सबको 0 बना देगा, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए ये 12 नंबर क्रॉस का है क्वेश्चन, यानी जे क्रॉस के है तो उसके बाद क्या आएगा, जे क्रॉस के रहे तो देखिए कि जे अक्रॉस के है तो अगला वेक्टर आई आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यानी 12 नंबर तक हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का है, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट का है। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वेक्टर आई डॉट आई, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्रॉस जे, यानी ये चीज है। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको 0 है, बी में ऑप्शन आपका
जीरो वेक्टर है, सी में के वेक्टर है, डी में माइनस जे वेक्टर है। क्या होगा ये बतलाया जाए। एक मिनट, यहाँ 1 एगो में कर दीजिए किसी में, चलिए यहाँ कर दीजिए, किया जाए 1। चलिए क्या होगा इसका भी जवाब दीजिए आप लोग। ये 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में है 2i वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर प्लस 4 के वेक्टर, और यहाँ i वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, ये इक्वल में क्या होगा। ऑप्शन आपको सेट है, 5 है, बी में -5 है, सी में 9 है और डी में 21 है। तो चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन में है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर में 5 7 2 0 1 0 और यहाँ आपको 0 0 0 लिखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 है और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आपको 16 है, मतलब 16 है, ऑप्शन सी में 21 है, ऑप्शन डी में 0 है। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बतलाइए। तो यहाँ देखिएगा कि जब भी आई और जे का, ये तो आपको वेक्टर आई रहेगा डॉट में, और आई और जे का जब क्रॉस कीजिएगा तो ये के आ जाएगा, यानी अगला वेक्टर के आ जाएगा इसके लिए। अब देखिए कि वेक्टर आई और के क्या होगा, तो दो वेक्टर, दोनों आई और जे वेक्टर यूनिट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। आप देखिए दोनों डिफरेंट है, तो यानी 90 डिग्री, और डॉट में cos 90 का वैल्यू कितना, 0, यानी ऑप्शन आपको ये मारिएगा, 0 वेक्टर नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। दो वेक्टर का डॉट अगर किया जाए तो वो स्केलर आएगा। अब यहाँ देखिएगा कि ये 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट गुना करना है, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट आपको 1 है, यानी 2 में 1 से जब गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कैसे, इस 2 को, मतलब आई वेक्टर आई के कोफिशिएंट, ये गुणांक जो है 2 है, यहाँ आपको वेक्टर आई के साथ क्या है तो 1 है। अब यहाँ इसी तरह जे के साथ कीजिए, तो जे का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ जे का कोफिशिएंट आपको -1 है, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 4 के साथ आपको -1 को गुना किया, यानी आई के वेक्टर का कोफिशिएंट आपको 4 है और यहाँ के वेक्टर का कोफिशिएंट आपको -1 है, तो 4 में -1 से गुना कीजिए, -4 हो जाएगा। अब देखिए कि -3 -4 -7, तो 2 में से 7 गया, -5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव दोनों एक साथ ये जुट जाएगा। अब देखिएगा कि डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज होता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक लाइन सिर्फ 0 0 हो जाए, यानी कोई एक लाइन पूरा 0 0 है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 होता है। ये आपका प्रॉपर्टीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 16 नंबर में दिया गया है 2 4 6 8 10 2 9, और यहाँ आपको ये बतला सकते हैं 2 4 6, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। आपको 29, बी नंबर में है 33 और सी में है 0 और डी में है 35। क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में आपको सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन है, यानी क्या हो जाएगा 10x माइनस के बी के माइनस 10x सी 10x प्लस के और डी नॉन ऑफ दीज। डी में आपका नॉन ऑफ दीज लिखा गया है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा ये भी बतलाइए। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन का ही 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है
कि साइन 3x dx, साइन 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/3 cos 3x, अब प्लस आपको के या सी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 1/3 और -1/3 cos 3x, अब प्लस के, और सी में है cos 3x प्लस के, और डी में है नॉन ऑफ दीज, डी आपको नॉन ऑफ दीज है। मतलब ये इसका आंसर क्या होगा। तो ये डिटर्मिनेंट है। दो लाइन जो है यानी दो रो या दो कलम अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का अर्थ होता है समान होना चाहिए, यानी दो लाइन यदि समान हो, एक जैसा हो, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 4 6 और 2 4 6 डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, उसको एक्सपेंड नहीं करना है, निकालना नहीं है आपको। यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको 10x होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर का 10x प्लस के होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी यहाँ सी लिखेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 18 नंबर में है कि साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आपको आएगा माइनस कॉस 3x, x का कोफिशिएंट आपको 3 है तो 3 से भाग, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यानी आप देख रहे हैं ऐसे, यानी माइनस cos 3x, x का कोफिशिएंट 3 ऐसे लिख दिए, यानी इसको आप चाहें तो ऐसे -1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ cos 3x प्लस के लिखना के लिख दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस आर क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन है आपका 0 0 0, बी में है 1 1 0 0, और सी में है 0 1 0, और डी है आपका 0 0 1। ये क्या होगा इसका आंसर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में भी 20 नंबर क्वेश्चन में चलिए लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एस टी लिख दिए, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द points 2 3 5 and 4 6 8, यानी कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट से जो बनने वाली रेखा है स्ट्रेट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन में है 6 9 13 ये दिया गया है। बी में है 2 3 3, सी में है 0 0 0, और डी में है 8 18 और फिर 40 40 है। ये कोऑर्डिनेट कह लीजिए या फिर डायरेक्शन रेशियो कह लीजिए, सेम चीज होता है। 20 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 में आपको यहाँ दिया गया है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द
स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है, यहाँ देख लीजिए कि x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 3 और y माइनस बीटा डिवाइड बाई 4 और z माइनस गामा डिवाइड बाई आपको 5। तो कह रहा है क्या r, ये क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, तो ये बतलाना है अल्फा बीटा गामा। बी में है आपका 4, 5 4 3 और डी में है सी में है यानी 3 4 5 और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बतला सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब एक्स एक्सिस का कह रहा है कि एक्स अक्ष का दिक को जाया क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, दिक को जाया कहे या डायरेक्शन रेशियो के सेम चीज होता है, तो इसका एक्स एक्सिस का एक्स का वैल्यू 1 अदर दोनों 0 हो जाएगा। इसमें देखिए कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी लाइन का कह रहे कि ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो इतना और इतना से जोड़ने वाली जो पॉइंट है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि अगर इससे जुड़ने वाला कोई लाइन है तो यहाँ देखिए कैसे जुड़ेगा वो, ऐसे मान लीजिए कि ये है, ये आपको पॉइंट दिया गया है, कौन सा है 2 3 5 और यहाँ क्या पॉइंट है 4 6 8। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो पहला में से पहला को घटाइए, 4 में से 2 घटेगा यानी 4 माइनस 2 यानी 2, यहाँ 6 में से 3 घटेगा 3 और 8 में से 5 घटेगा 3 यानी 2 3 3 आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट को घटा के आप लोग डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। हाँ, लाइन अगर कहे ना तो दो को डबल डायरेक्शन रेशियो होता है। कैसे डबल होता है ये ध्यान रखिए कि आप जिस प्रकार से दूसरा में से पहला को घटाएं उसी तरह पहला में से दूसरा को भी घटा सकते हैं। अगर लाइन रहे तो, यदि सिर्फ वेक्टर कहे तब आपको हमेशा दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट को घटाना होगा। लाइन रहे तो आप इसमें से भी इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, यानी डायरेक्शन रेशियो लाइन का डायरेक्शन रेशियो डबल होता है, यानी 2 होता है, क्योंकि लाइन जो है दोनों तरफ इंक्रीज करता है इसलिए डबल। अब इसी में एक तो ये हो गया, दूसरा में इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, -2 -3 ये भी डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का हो सकता है, मतलब डबल होगा। तो अगर ये नहीं सेट होता तो ये हो सकता था। अब देखिए कि यहाँ 21 नंबर में है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो देखिएगा कि ये कार्टेशियन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन इसको बोला जाता है। और ये जो होता है पासिंग पॉइंट होता है, जो एक्स में से घटा रहेगा वो अल्फा बीटा गामा, आपको अल्फा बीटा गामा जो है आपको पासिंग पॉइंट है, यानी जहां से ये लाइन पास कर रहा है। और ये जिस वेक्टर का पैरेलल होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये होता है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दोनों समान होता है, यानी 3 4 5 आपका डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए, हट जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको tan इनवर्स 1 दिया है, या हो सकता है कट इनवर्स 1 दे, तो इसका आंसर क्या होगा। फिर ये 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx का आंसर क्या होगा, और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का आंसर क्या होगा, और dx डिवाइड बाई x है, लिमिट आपको 20 और 60 दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं इसका। तो देखिए कि tan इनवर्स 1 रहे या कट इनवर्स x, इसका आंसर आपको हमेशा π/4 हो जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर रहे और लिमिट आपको 0 से π/2 रहे, यानी ऐसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, यदि वह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और लिमिट 0 से π/2 दिया गया तो उसका आंसर आपको π/4 होगा, हमेशा π/4 आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो उसका आंसर π/2 होता है, या फिर यहाँ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहे उसका भी π/2 होगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x रहे उसका भी आंसर π/2 ही होगा। अब देखिए कि ये
25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर कभी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहे और उसमें अगर dx डिवाइड बाई x रहे यानी लॉगरिथम का रहे, तो आप सीधा क्या लिखिएगा, लॉग ऊपर वाला लिमिट ऊपर और नीचे वाला लिमिट नीचे, काट लीजिए तब 20 तिहाई 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा, लॉग 20 तिहाई 60 यानी 3, यानी ये आपका आंसर होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।